नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में कोटेदार विधानसभा आवाहन के लिए लखनऊ पहुंचे। सुबह से ही चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर रहे। स्टेशन परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि कई जगह बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित किया गया। कोटेदारों को इको गार्डन की ओर भेजा गया। पूरे प्रदर्शन पर प्रशासन की कड़ी नजर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद सुनिए कोटेदार ने क्या कुछ कहा। हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मैं गिरीश तिवारी ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन का कार्यकारी अध्यक्ष। हम लोग का अन्य प्रदेशों की बात 200 रुपया क्विंटल किया जाए। हमारा कमीशन जो है अन्य प्रदेशों की बात जो है 200 रुपया क्विंटल दिया जाए और गुजरात की तरफ जो है हमको 20,000 रुपया की गारंटी किया जाए। हम लोग का खाद्यान्न जो सिंगल डोज स्टेप डिलीवरी का है उसमें भारी अमीरता है, उसको सुधार लाया जाए। शोषण जो विभागीय शोषण हो रहा है प्रदेश के कोटेदारों का, उसको बंद किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को जिंद के उझारा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाकर लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ जी आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने हवन में आहुति दी और पूजा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्डा और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना से हजारों मरीजों को बड़ी राहत मिली है। पिछले 6 महीनों में 14,000 से ज्यादा लोगों को सांस की बीमारियों का मुफ्त कैशलेस इलाज मिला है। इस इलाज पर करीब 37 करोड़ रुपए का खर्च योजना के तहत उठाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सांस फूलना, लगातार खांसी और सीने में घरघराहट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर इलाज मिलने से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने अपनी घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए नया प्लान बनाया है। अब हर हफ्ते विभागों के काम की जांच की जाएगी। इसके अलावा हर 15 दिन में सचिव स्तर पर काम की प्रगति देखी जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा। सोमवार को सचिवालय में चंपावत विधानसभा क्षेत्र की अधूरी घोषणाओं को लेकर बैठक हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्यों को जल्द और प्राथमिकता से पूरा करें। अब बात करेंगे राजस्थान की। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद अब राजस्थान के मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा मामला सामने आया है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर से करीब 4 लाख रुपए का हीरा गायब होने का आरोप है। मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के सवालों के बाद राजस्थान सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं देवस्थान बोर्ड अब पूरे मामले की जांच कर हीरे का पता लगाने की कोशिश करेगा। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। कभी देश के बड़े चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल बिहार में अब कई मिलें बंद हो चुकी है, जिससे किसानों और रोजगार का असर पड़ा। सरकार अब इन मिलों को दोबारा चालू करने की योजना बना रही है। इससे गन्ना किसानों को राहत मिलने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना इलाके में एक युवक का शव नाले में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पड़ोसी से विवाद के चलते ये घटना हुई। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। वहीं इस घटना को लेकर मृतक के भाई ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मेरे भाई के साथ ये घटना में पहले तो दारू पिलाई है, उसे मारा पीटा है, उसको नाले में डाला है। फिर इसकी क्या सबूत नहीं मिला है, पर एक बंदा गवाह है कि मैंने देखा उसे मारा है, पीटा, दारू पिला के नाले में डाला है। अच्छा, आपके भाई के साथ ये घटना हुई है, पुलिस का क्या कहना है, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना यह है कि तुम हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उनका भरोसा इसलिए नहीं करें, आज से कम से कम जब उन्हें 8 साल से 9 साल से कुछ नहीं करा, हम आज मेरा भाई मर गया, उन्हें धमकी दी थी 1 महीने पहले धमकी दी थी उन्होंने, एक को मारूंगा, एक तो चला गया। किसने धमकी दी थी, कौन लोग थे वो? ये अमित फाटक, मेरा यानी कि मेरे भाई का साला।
अब बात करेंगे रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सोमवार को 2 अहम फैसले सामने आए। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहरी व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था की ओर से सिर्फ अधिकृत व्यक्ति ही मामला उठा सकता है। इन फैसलों के बाद यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। वहीं सपा लोकसभा सदस्य रुचि वीरा ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मुझे अभी जानकारी मिली है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को कमिश्नर मुरादाबाद ने अभी एंट्रीम स्टे दिया है। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एंट्रीम स्टे ही अंतिम स्टे अगर होता तो और भी अच्छा होता। मैं उनका कमिश्नर महोदय का धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने संघर्ष किया इस स्टे को करवाने में। कई दिनों से हड़ताल पे बैठे हैं। बधाई देना चाहती हूँ मैनेजमेंट को, रामपुर वालों को और जो भी एजुकेशनिस्ट हैं, जो भी इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, सभी लोगों को मेरी तरफ से इस एंट्री स्टे की मुबारकबाद। कौशाम्बी के मजनपुर इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। नारा गांव में पुरानी दुश्मनी के चलते 23 साल के युवक के साथ मारपीट की गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिवार ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिवार की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें लगाई है और जांच जारी है। वहीं इस घटना पर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, वो सुनवाते हैं। कल सुबह थाना मंजनपुर पर आवेदिका पार्वती देवी ने आके बताया कि उनके जेठ लालचंद्र सोनकर, जो ग्राम नारा के रहने वाले हैं, ये नारा मोड़ पर अपनी बाइक ठीक करवाने गए थे। वहां पर गांव के ही 2 व्यक्ति जिनके नाम वीरेंद्र एवं मनोज सोनकर हैं, इन लोगों द्वारा इनके जेठ के साथ मारपीट की गई है। ये जब थाने आई थी तो इनको चिट्ठी मजरूबी देते हुए पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भेजकर इनका इलाज शुरू करवाया गया था। आज सुबह पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर डॉक्टर से बातचीत की गई है तथा जो परिजन है उनसे बातचीत की गई है और इसमें मुकदमे में सुसंगत धाराएं तरमीम करते हुए पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो 2 नामजद अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा मुकदमे में जो भी विधिक कार्रवाई है वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के टीजर के बाद रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे थे। अब रणबीर ने पहली बार इन आलोचनाओं पर अपनी बात रखी है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में उन्होंने कहा कि भगवान राम का कोई एक तय चेहरा नहीं होता। उन्होंने बताया कि इस किरदार के लिए सबसे जरूरी है कलाकार की साफ नीयत और भगवान राम के आदर्शों को समझना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।